जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो हर माँ चाहती है उसका बच्चा सेफ रहे, कोई उसमें एबनॉर्मलिटीज़ नहीं रहे और वो हमेशा स्वस्थ रहे। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं, जब भी बच्चा पैदा होता है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कारण वर्टेब्रा में बोन सही से फ्यूज नहीं हो पाते हैं। ये उस स्टेज में होता है जब बच्चा यूटेरस में होता है, जब उसका डेवलपिंग स्टेज होता है, उसमें ये बोन सही से फ्यूज नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद ये जो ट्यूब है वो बाहर एक बल्गिंग शेप ले लेता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि कैसे बाहर बल्गिंग शेप लिया है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ नर्व और मेनिंजिस भी बाहर आ जाते हैं। ये न्यूरल ट्यूब जो डिफेक्ट है ये मोस्ट कॉमन लंबर और सैक्रल रीजन में पाया जाता है। वैसे तो ये पूरा वर्टेब्रा में कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन साइट इसका होता है वो लंबर सैक्रल रीजन में होता है। असल में ये होता क्यों है, इसका हम कॉज देखने की कोशिश करते हैं कि या तो ये जेनेटिक हो सकता है, जब भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर ही कोई दिक्कत की वजह से ऐसा हो सकता है बच्चों में, या तो मदर जो है वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का यूज़ कर रही है, ज़्यादा यूज के कारण भी ऐसा डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। कुछ दवाइयाँ हैं एंटी एपिलेप्टिक, जैसे कि फेंटोइन, कार्बामेजापिन या वेलप्रोएट। ये वो दवाइयाँ हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है, जैसे कि सीजर या एबनॉर्मल प्रॉब्लम जैसे कि माइंड या ब्रेन का है, उसमें हम ये दवाइयाँ को यूज करते हैं। अगर ये दवा कोई प्रेग्नेंट लेडी यूज़ कर रही है तो इसके कारण भी बच्चे में डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। सेकेंड, इसका जो कॉज होता है वो होता है कि कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ कर रही है, जैसे कि टाइमेथोप्रिम, सल्फामेथोक्साजोल जो सेप्ट्रान या सेप्ट्रा डी के नाम से आता है, अगर इसका ज़्यादा सेवन कोई गर्भवती महिला कर रही है तो इसके साइड इफेक्ट से भी बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। या कोई महिला अगर कम विटामिन B9 या फोलिक एसिड का सेवन कर रही है, अगर कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है अगर वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती है तो गायनोकोलॉजिस्ट उसको हमेशा ही फोलिक एसिड, आयरन और भी बहुत सारे दवाइयों उसको देते हैं ताकि उसके बेबी के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं आए या उससे वो बचाव कर सके। तो अगर कोई महिला विटामिन B9 या फोलिक एसिड का कम इस्तेमाल कर रही है या नहीं ले रही है तो इसके भी रिस्क से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि बच्चे में क्या सिम्टम आएंगे, बच्चे के अंदर क्या क्या दिक्कतें होंगी। तो इन बच्चों में या इन पेशेंट में जो सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम आता है वो होता है आपको स्केलेटन प्रॉब्लम होने लगेगा, क्योंकि जो बल्गिंग हुआ है उसके वजह से आपका मूवमेंट में सही से नहीं हो पाएगा। दूसरा है कि इससे बहुत सारे नर्व जो फाइबर्स है वो आपके पूरे बॉडी में सप्लाई होते हैं, तो वो नर्व कंप्रेस होगा, जिसके वजह से ब्लैडर डिस्फंक्शन हो जाएगा या और भी जितने भी पेल्विक एरिया में जितने भी ऑर्गन है उसको अंदर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके और भी सिम्टम आते हैं जैसे कि GIT में प्रॉब्लम होने लगेगा। नेक्स्ट इसमें हम जो बात करने वाले हैं कि हम इसे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इसका हम बचाव के लिए क्या करें। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे बेस्ट है आप फोलिक एसिड, विटामिन B9 का सेवन करें। हर प्रेग्नेंट महिला को कम से कम 0.4 mg फोलिक एसिड पर डे उसका सेवन करना चाहिए, उन्हें खाना चाहिए। और सेकेंड है कि आप ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज ना करें। जब भी आप प्रेग्नेंट हैं तो कोशिश कीजिए कि आप किसी बढ़िया गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे आप दिखाइए और फिर आप दवाओं का सेवन कीजिए। खुद से इस्तेमाल ना करें, ऐसे खुद से इस्तेमाल करने पे आपको बेबी को नुकसान हो सकता है। सेकेंड इसमें है कि हम इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इसलिए हम सर्जरी करते हैं। जो भी मांस का बल्किंग हुआ है वर्टेब्रा में उसको हम काट करके निकालते हैं, जो डिफेक्ट है उसको हम ठीक करते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर एहसानुल्लाह बिहार से। ऐसे ही हेल्थ और ट्रीटमेंट से नॉलेज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।